ऑपरेशन सरगार पार्ट 2 में अब हम आपको मध्य प्रदेश के सीहोर लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह खनन माफियाओं के सिंडिकेट को बेनकाब करने सीहोर पहुंचे। सीहोर में खनन माफियाओं का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिला प्रशासन के संरक्षण में खनन माफिया नर्मदा नदी के सीने को खुलेआम चीर रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सीहोर के खनन माफियाओं के सिंडिकेट का सच जरूर देखना चाहिए। जगह सीहोर, मध्य प्रदेश। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह जान जोखिम में डालकर नर्मदा नदी के दुश्मनों का सच कैमरे में कैद करने पहुंचे, क्योंकि खनन माफियाओं और जिला प्रशासन का खतरनाक सिंडिकेट मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बेरोक टोक ऑपरेट कर रहा है। मतलब जिला प्रशासन के संरक्षण में खनन माफियाओं को नर्मदा नदी का सीना चीरने का खुला लाइसेंस मिला हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे जैसे ही आज तक का कैमरा पहुंचा, खनन माफियाओं के खतरनाक खेल की सच्चाई सामने आ गई। वही सच्चाई जिस पर जिला प्रशासन ने पर्दा डाल रखा है। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश भी दशकों से अवैध उत्खनन का दंश झेल रहा है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली मां नर्मदा नदी इस अवैध खनन का सबसे बड़ा शिकार बनी हुई है। सरकार के लाख दावों के बावजूद मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन रुक नहीं रहा है। हम आपको वही तस्वीरें दिखाने आए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सुबह का समय है, लेकिन दिन के उजाले में भी नर्मदा नदी को किस तरीके से छलनी किया जा रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप घाट देख रहे हैं नर्मदा नदी का, उसमें हम आपको दिखाते हैं जूम करके कि कैसे मशीनों से यहाँ पे नर्मदा नदी में रेत को निकाला जा रहा है। और लाख दावे कर चुकी है सरकार कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि किस तरीके से मशीनों के जरिए पहले रेत को नदी से निकाला जाता है और फिर उन्हें इस तरीके से डंपरों में भरकर आगे बाजार में भेज दिया जाता है। जिला प्रशासन की सरपरस्ती में खनन के सारे कायदे और कानून यहाँ ताक पर हैं। न कोई सुनने वाला है, न कोई देखने वाला। दिन रात जेसीबी से नर्मदा नदी को बर्बाद करने की कहानी खुल्लम खुल्ला लिखी जा रही है। खनन का खेल ऐसा है कि खास नाव बना रखी है, जिसका काम है नर्मदा नदी के बीचों बीच से रेत को बाहर निकालना। जो हमने आपको नाव की तस्वीर दिखाई वो इस तरीके की नावें होती हैं। इन नावों में कंपार्टमेंट बना के रखे गए हैं ताकि रेत को यहाँ पे भरा जा सके। आप ये देखिए, फावड़ा भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने की तरफ। अगर आप देखें तो ये फावड़ा जो है, ये नावों में यात्री नहीं बैठते हैं, जो है इन नावों में नदी पार नहीं कराई जाती है। नदी पार करने वाली नावें नहीं है, ये रेत का अवैध परिवहन करने वाली नावें हैं। खुल्लम खुल्ला नर्मदा नदी में अवैध खनन का खेल चल रहा है। अब सवाल खनन माफियाओं के हाथों की कठपुतली बने जिला प्रशासन से है। जवाब दीजिए जिला खनिज अधिकारी धर्मेंद्र चौहान। नर्मदा नदी का सीना चीरने का लाइसेंस खनन माफियाओं को क्यों मिला हुआ है? जवाब दीजिए सीहोर जिले के कलेक्टर बाला गुरु। जीवन दायिनी नर्मदा नदी के दोषियों पर जिला प्रशासन आंखें मूंद कर क्यों बैठा है? जवाब दीजिए सीहोर जिले के एसपी दीपक कुमार शुक्ला। खनन माफियाओं के दिलों में कानून और पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? सवाल बड़ा है, क्योंकि खनन माफियाओं को जिला प्रशासन का खुला संरक्षण है और आतंक ऐसा है कि कैमरा लेकर रिपोर्टिंग की कीमत जान गंवाकर चुकानी पड़ सकती है। कि आप जितना संभव हो सके उतनी दूर से इन तस्वीरों को दिखाएं, और आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी दूर से आकर के इस तस्वीरों को दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उस तरफ से इन तस्वीरों को दिखा पाना लगभग असंभव है, नामुमकिन है, क्योंकि माफियाओं के जो लोग हैं उनकी नजरें हर संदिग्ध गतिविधि पर रहती है, हर अनजान गतिविधि पर रहती है, और फिर इस तरीके से इस सच को सामने लाने की हिम्मत इसलिए बहुत ज्यादा लोग कर नहीं पाते हैं। आज तक ने सीहोर में खनन माफियाओं और जिला प्रशासन के गठजोड़ का पर्दाफाश कर दिया। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि यहाँ खनन माफियाओं का राज चलता है। भाई साहब, सबको दिखता है लेकिन सबके पास प्रसाद वितरण होता है, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपको और आज तक की टीम को
जो आपने आकर के ये जो ऐसे खतरनाक एरिया में जो आप इस खबर को कवरेज कर रहे हैं और ये सारा दिखा रहे हैं, मैं आपके हिम्मत को दाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज तक यहाँ कोई भी पत्रकार आने से कतराते हैं और आते भी नहीं है। जिला प्रशासन की अंधेरगर्दी पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि वक्त रहते कार्रवाई नहीं हुई तो नर्मदा नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अब देखना यही है कि सूबे के मुख्यमंत्री खनन माफियाओं का सिंडिकेट कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि खनन मंत्रालय उनके अधीन है।